जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। Everybody can get away with anything, नॉर्मल है। ठीक है, कल कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हाँ तो यही तो बात मैं कह रही उसी हूँ, जापान जिसको कॉम्प्रोमाइज बर्बाद ही तो करके सवाल रख है। दिया था एटम बॉम्ब्स ने, वो आज सीधा पुत्र है हम अमेरिका साहब, हम का। सियासत तो खत्म होने की बात Politics भी है नहीं कर रहे ना हम। भारत ने 29 मई यानी आज जुमेरात को पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। हमारे एयरफोर्स के लोग बताते हैं कि फ्रांस के अंदर हमें घुसने भी नहीं देते इन मिलिट्री हार्डवेयर को देखने के लिए। वाई? बिकॉज इंडिया ने मना किया हुआ है। मोदी साहब हैं, वो कहते हैं जनाब रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। आप हर वक्त धमकियां, एग्रेसिव। पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। लेकिन आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि इंडियन एयरफोर्स का इतना नुकसान हुआ है, अपोजिशन पार्टीज तो बात कर रही हैं। मैं कह तो रहा हूँ, तो इंडिया की अपोजिशन पार्टी का तो इतिहास ही यही है ना, कि आप सोचिएगा वो पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है इंडियन एयरफोर्स के नुकसान का, तो राहुल गांधी दे देना। भारत जो है वो ऑपरेशन शील्ड कर रहा है। भारत में कल रात श्रीनगर के अंदर बताया गया कि जी ब्लैकआउट किया गया है, जहाजों की परवाजें सुनी गई। आज की तारीख में जो ये कहते थे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, भारत ने तो रेजोल्यूशन फाड़ के फेंक दिया, लिटरली। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली फाड़ के फेंक दिया, लेकिन क्या बात होगी तो पीओके कब दे रहे हो उसकी होगी। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि कब दे रहे हो बताओ। भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। वो पागल है, वो इंसेन है। 9 मई की तरह 29 मई को भी भारत सिविल डिफेंस रिहर्सल करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं। कहा ना कि हम मुसलमान कौम और खास तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी भी तैयारी नहीं करते जब तक तूफान सर पे ना आ जाए, जब तक गोले और रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे शहरों में ना गिरना शुरू हो जाए। उस वक्त तक ये उठते नहीं है, यकीन नहीं करते कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे थे। और अभी भी यही 20 साल, जैसे आपने कहा 2007 से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गजवा हिंद और भारत, आप गजवा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की ज़मीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स फ्लैग करके ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हुए जैसे हम एनालिसिस करके कौम को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी अब की दफ़ा। क्योंकि पिछली दफ़ा हमने उन पर साइबर अटैक भी किए, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको भी शट डाउन किया, उनकी ट्रेन्स और रेलवे सिस्टम्स और उनके तमाम एयरलाइन, बिजली का निज़ाम वो हमने बंद किया। अगर वो हम पर साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकली अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कन्फ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों। चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है।
इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ड्रोन्स डेफिनेटली एक मेन स्टे होंगे फ्रंट एंड के ऊपर, वो अपने जहाज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि राफेल उसने देख लिया महंगा, इनको अगर हवा में वो उड़ाता है पहले तो डैमेज ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, तो पहले वो मिसाइल्स और ड्रोन्स पे डिपेंड करेगा। ये हमारे शहरों में आएंगे, कैजुअल्टीज ज़्यादा होंगी, लोगों को एक डोज अल्लाह ने दिया है, एक एक्सपोजर इनका हुआ है, इन्होंने तोपें और रॉकेट और मिसाइल अपने गाँव से फायर होते देखे, लेकिन अभी तक जवाबी फायर नहीं देखा। अगर हमारी तोपों के पास जो लोग खड़े थे, अगर वहाँ पे दुश्मन की काउंटर बैटरी फायर आना शुरू हो जाता, फिर इन लोगों का क्या हाल होता। बात यही है, अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज़ के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम से कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएँ हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गांव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? क्या आपके घरों के, आपने देखा है कि सारा बिल्टअप एरिया था, यानी बॉर्डर के साथ तक हमारे घर और गांव और देहात बन चुके हैं कि एक्चुअली तोपें और मिसाइल हमारे घरों के साथ लगे हुए थे, कोई खुला मैदान तो कहीं भी नहीं था। तो दुश्मन जब आएगा तो इन्हीं घरों पर आएगा वापस, तो इन घर के लोगों को उस वक्त वहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। तो अपने इमरजेंसी बैग्स बना कर रखें कि आपको हिजरत करनी पड़े तो आप ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने कंधे पर रखें, फैमिली को लें और वहाँ से निकले। जाहिर है कि जब ये जंग आसपास हो रही होगी, उस वक्त आप अपनी फैमिलीज को इस तरह तोपों के गिर्द खड़े करके देख के, तमाशा देख के आप शोर नहीं मचा सकेंगे कि जो आपने पहले राउंड में देखा था। नेक्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी ब्लडी। हमको कौम को तैयार करना चाहिए आने वाली बड़ी जंग के लिए। फूड स्टॉक्स जमा करें, फ्यूल स्टॉक्स जमा करें, मेडिकल सप्लाईज जमा करें। इस ईद के ऊपर ख़ास तौर पर बिल्कुल छुट्टियां कैंसिल, एवरीबडी शुड बी ऑन द बैटल स्टेशन। ये वक्त ईद का जो है ख़ास तौर पर ये नाजुक है। पाकिस्तानी कौम अगर नहीं समझेगी तो फिर वही बात बहुत बुरी तरह मार खाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इज्जत रखेगा, लेकिन अपनी हिमाकतों की वजह से इतना नुकसान उठाने की क्या ज़रूरत है यार। पहले नसीहत सुन लो। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इस समय मोदी जी को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि भारत ने ये जो मॉक ड्रिल किया है उसको लेकर के पाकिस्तानी जो लाल टोपी है, आप लोग जानते हैं, वो हमेशा चर्चा में रहता है और उसका कहना है कि भारत अब बहुत ही जल्द भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। और उसका ये भी कहना है कि भारत एक आर्मी लेकर के आएगा, स्वाम ड्रोन की आर्मी लेकर के आएगा जो पाकिस्तान पर पूरी तरह से हावी हो सकती है। और लाल टोपी की पूरी तरह से फट चुकी है। दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक आप लोगों ने देखा है और बाकी आप लोग अपनी राय भी कमेंट्स में दे दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तथा आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।